loves, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है अबाउट योर सोलमेट. आपके वो सोलमेट जिनसे आपकी होगी शादी, क्या आप उनसे मिल पाओगे या नहीं, क्या आप उनसे मिल चुके हो या नहीं, और उनकी एथनिसिटी, उनके लुक्स, उनकी लोकेशन, प्रोफेशन, वो क्या करते हैं क्या नहीं, everything about your this lifetime's soulmate. Okay, सो यू नीड टू चूज़ योर पायल. आपके यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ओके, सो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. और अगर आप लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हो तो आपके लिए मेरे पास 2 फैदर्स हैं प्यारे से. पायल 1 पर्पल एंड पायल 2 लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन. ओके, सो चूज़ योर पायल अकॉर्डिंगली. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल. Hey loves, welcome pile number 1. Let's see what is coming up for you guys. Who is the one कि जो आपके soulmate हैं this lifetime. So yeah, let's see what is coming up for you guys. Okay, you got this Fool energy. Fool. Also you are getting pile number 1 Princess of Cup, Princess of Pentacles and Death energy. सो सबसे पहले तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन की स्कॉर्पियो और एरीज के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. ऑल्सो यहाँ पर है उसका अर्थ साइन वाले ना, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो. ओके, तो मुझे ऐसे दिखता है ग्रुप नंबर 1 कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मच्योर है माइंड वाइज. ओके, काफ़ी मच्योर है. ऑल्सो स्कॉर्पियो एनर्जी, स्कॉर्पियो जो है वाटर साइंस में से फिक्स्ड साइन यही है स्कॉर्पियो, बाकी दोनों फिक्स साइंस नहीं है. ओके, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्कॉर्पियो एनर्जी और फिक्स्ड साइन का क्या मतलब है, फिक्स साइन वो होते हैं जो कि बदलते नहीं हैं, दे विड नेवर चेंज. उन्होंने आपसे कुछ कमिटमेंट किया है, कुछ आपसे कुछ बोला है, कुछ एनीथिंग, एनी प्रॉमिस, ये करके रहते हैं, ये करके आते हैं. ओके, एंड आई एम सीइंग हियर स्ट्रांगली कि आपके पर्सन फूल एनर्जी में मे बी ये जो आपका सोलमेट है मे बी ऊपर से ये थोड़ा फ़नी या थोड़ा सा ऐसे दिखता है कि एज इफ नॉन सीरियस है, लेकिन ये नॉन सीरियस नहीं है इन रियलिटी. ये ऊपर से ऐसे इनका स्टाइल है, ये मजाक करना या इस तरह से. ओके, तो या नाइट ऑफ कप्स. आई बिलीव पाइल नंबर 1 कि आपकी जो सोलमेट की एनर्जी है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इन्वाइटिंग, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है. नाइट ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट अ न्यू प्रपोजल, अ न्यू स्टार्ट एंड अ न्यू कनेक्शन. हाई प्रिस्टेस अगैन. इसकी इंडिकेशन ये हो सकती है कि मे बी ये सिंगल मदर इनकी हो, मतलब डिवोर्सी हो. ओके, तो इनको उनकी मदर ने पाला हो या इनके फादर की जो है जब ये छोटे थे डेथ हो गई हो, तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल. किसी सिंगल लेडी ने मतलब विदाउट हस्बैंड इनको पाला है, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल. अगैन ये इसकी बहुत ही आपके सोलमेट की ना बहुत ही यंग एनर्जी आ रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अबाउट प्रिंसेस. ओके, नाइट एनर्जी. तो
आई थिंक आपके सोलमेट आपसे छोटे हैं उम्र में, एज में, एंड इफ़ नॉट स्टिल आई बिलीव कि ये पर्सन चाहे बायोलॉजिकल एज इनकी आपसे ज़्यादा ही हो, लेकिन आपको उनके मेंटल लेवल से इनके साथ इंटरेक्ट करके आपको ऐसे लगेगा कि दिस पर्सन इज़ अ बिट छोटा बच्चा टाइप, ठीक है। तो उनको मजाक करना अच्छा लगता होगा। यस प्लीज आई वांट टू सी कि इनकी लोकेशन क्या है, फ्रॉम वेयर डू दे बिलोंग आपके सोलमेट। स्टार एंड एयर ऑफ सवर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन जो सोलमेट है आपके, हो सकता है कि ये किसी दूर की कंट्री में या दूर की सिटी में रहते हों, बिकॉज़ मुझे ऐसे दिख नहीं रहा इन कार्ड से कि आपके करीब रहते हैं। ये बहुत दूर रहते हैं और हो सकता है एट ऑफ सोर्स के साथ इतने दूर कि आपको नज़र ही नहीं आ रहे। आप इनको शायद नहीं जानते हो, क्योंकि मे बी फ्यूचर में आपको जो आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी इनसे मिलवाएगी। ऑल्सो विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, दे बी हैविंग अ बिग फैमिली। इनके सिबलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, 2-4 करके होंगे या 5 भी हो सकते हैं। ऑल्सो आई कैन सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से पता चल जाएगा ये मेरा सोलमेट है, या आपको वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ आप पे रिवील होगा कि दिस इज़ द वन, दिस इज़ योर मैन और वुमन। ओके, लेट्स सी मोर। 3 of swords. For a few of you, I think this is a specific message. इनका कुछ कनेक्शन मेडिकल फील्ड से हो सकता है, स्पेशली फ्रॉम हार्ट डिपार्टमेंट। या अगर ये मेडिकल करना का सोच रहे हैं, डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं, तो इनकी अगर ये अभी तक बने नहीं हैं पूरा, तो उनको अगर आप पूछोगे तो दे वांट टू स्पेशलाइज इन द हार्ट डिपार्टमेंट, मतलब कार्डियोलॉजी। तो this was a very specific message for someone. So yeah, वर्ल्ड कार्ड, आई थिंक अब्रॉड की कुछ वाइब्स हैं। ये स्टडी करने बाहर गए हैं या ये रहते ही बाहर में हैं। आई वांट टू चेक आउट। 7 ऑफ कप्स, यस अगैन पाइल नंबर 1। अगैन यहाँ पर आपका जो सोलमेट है, आई थिंक ये काफ़ी जगह फिरता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक लोकेशन जो है मैं ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ इसकी, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ लिटरली यू नो a lot of options are coming up, a lot of things are showing up here with the 7 of cups, like a lot of different places, like कभी मिडल ईस्ट में होते हैं, कभी एशिया में होते हैं, कभी यूरोप में होते हैं। इस तरह से ये प्लेसेस चेंज करते रहते हैं, या इनका प्रोफेशन ऐसा है कि इनको करना ही पड़ता है। इट्स ऑल्सो पॉसिबल। जस्टिस, आई बिलीव ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ऑनेस्ट है। 6 ऑफ कप्स, हो सकता है कोई इन सोशल वर्क करते हों ये, या इनको सोशल वर्क करना बहुत पसंद है, ये भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। राइट, लेट्स सी मोर। योर सोलमेट, 10 of swords and 2 of swords. आई थिंक अगर आप इनको जानते भी होगे ना, तो आप इसके बारे में श्योर नहीं हो, क्योंकि कुछ अनसर्टिनिटी, कुछ जो है श्योर ना होना, इस किस्म की मुझे वाइब दिख रही हैं। और या फिर आप किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचते, तो एब्सोल्युटली दिस इज़ अ न्यू पर्सन, बिकॉज थिंग्स आर नॉट रिलेटेबल। आपकी जान में नहीं है, जान पहचान में नहीं है ये पर्सन। यू डोंट नो दिस वन। 5 of wands, यस नहीं पता आपको, ये आपको आगे फ्यूचर में जाके मिलेगा। आई वॉन्ट टू नो हाउ वुड यू मीट दैम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जब आप और आपके पर्सन
किसी जॉब से कनेक्शन होगा, या हो सकता है आप और आपके पर्सन किसी ऐसी जगह पर हों कि जहाँ पर बिज़नेस हो रहा हो, कोई बिज़नेस डील हो सकती है। यहाँ पे कोई ऐसी कोई फैशन की चीज़ है, एंटरटेनमेंट की चीज़ है। ओके, सो हो सकता है इससे कुछ कनेक्शन हो जाए, ये बंदा आपको मिले, जैसे कोई फ़ैशन शो होता है या कोई बुटीक होती है, कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग की दुकान होती है, इस तरह की कोई चीज़। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। एकदम बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी है और आई एम एन्जॉइंग अ लॉट, बट या सो दैट्स द थिंग अबाउट योर सोलमेट. There is Three of Pentacles and Hierophant. They are really very committed one. बहुत ज़्यादा committed है ये person. और Three of Pentacles के साथ में भी very hard working one as well. क्योंकि ये बंदा जो है ना, इनको ज़्यादातर ना ज़्यादा काम, वर्कोहॉलिक बहुत है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, काम के सिवा इनको कुछ नहीं सूझता। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके सोलमेट की। लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल हाउ आर दे गोना ट्रीट यू। ट्रू लव, ओके, सो दिस इज़ योर ट्रू लव। सच्ची मोहब्बत है आपकी, आपका सच्चा प्रेम है ये, मुझे दिख रहा है यहाँ। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। आई थिंक आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम बिताने वाले हैं एक दूसरे के लिए, विच इज़ वेरी गुड। ऑल्सो विद लव एंड्योर्स, आई गेस आप दोनों को एक होने के लिए बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप स्मूथ सेलिंग नहीं होगा। ओके, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आएंगे ही आएंगे। और आई थिंक एक चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, बिल्कुल चेंज आपके जीवन में आने वाला है। और जो चेंज है दैट इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ओके, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपके मिरर सोल है ये, जैसे आप हो ना वैसे ही इसकी आदतें होंगी। ओके, और इसलिए आप लोगों का डिवाइन अलाइनमेंट भी होने वाला है। Have faith, you need to have faith on yourself, on God, on everything. Focus on love. I believe pile number 1, you need to focus on true love. एक तो आप पहले ख़ुद से प्यार करो, ठीक है। आपने ख़ुद से प्यार नहीं करा ना, तो फिर भूल जाओ कि आपको कोई और प्यार देगा। ओके, बी एक्सप्रेसिव, आप जर्नलिंग करो, आप लिखा करो, आपके माइंड में जो आता है ना बस लिखते जाओ। ओके, गिव वेंट टू योर फीलिंग्स, उसको एक्सप्रेस करो अपने सामने। ओनली दैन यू वुड बी एबल टू मैनिफेस्ट योर ट्रू सोलमेट, अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर है, ये पर्सन आपके करीब नहीं है, लेकिन है ये बहुत ही अच्छा इंसान, परफेक्ट। दिस इज़ योर सोलमेट। इसी को मैं मतलब ऐसे अट्रैक्ट कर पाई हूँ कि आपको मैं इसकी एनर्जी चैनल कर पाई हूँ। ओके, लेट्स सी मोर अबाउट दैम, क्या चीज़ है ये। सो आई वांट टू नो फ्रॉम मिस्टीरियस मैसेजेस, मिस्ट्री मैसेजेस देख लें हम आपके सोलमेट के। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, this is रिच है, अमीर हैं, ब्लैक कार हो सकती है इनके पास। एरीज, अ न्यू स्टार्ट, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट। ओके, बिल्कुल ये एक नई शुरुआत है। ओके, डील्स इन ऑयल एंड पेट्रोल्स, ओ माय गॉश, रिच मैन ऑयल एंड पेट्रोल को डील करते हैं। ब्राउन हेयर, किसी पार्टी में हो सकता है आप लोग मिले।
ज्वेलरी पहननी इनको पसंद है, फेमस हो सकते हैं, फेम। ओके, सो अगर किसी के मन में ये था फेम का तो दिस इज़ योर आंसर। वीनस, वीनस, अच्छा बताने भूल गई, वीनस इज़ द प्लानट ऑफ लव एंड ब्यूटी। ओके, सो दिस इज़ योर लव, द लव ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। ये इंसान बहुत हैंडसम, अगर ये महिलाएं तो बहुत खूबसूरत होंगी। डीप आइज़, इनकी आंखें बहुत ही गहरी हैं, बहुत डीप हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, गेटिंग फ्रेंच, सो इनको फ्रांस पसंद हो सकता है या हो ही फ्रेंच। क्लासी ड्रेसिंग सेंस, ब्लू कार, क्लासमेट, हेल्दी माइंड एंड बॉडी। ओके, ये काफ़ी हेल्दी है इनकी बॉडी भी और माइंड भी। ऑर्फन, सो मैं बता चुकी हूँ, इनको उन्होंने खोया है किसी पेरेंट को बचपन में। नेटिव अमेरिकन, पीछे से हो सकता है अमेरिका के हों। ओल्डर टू यू, आपसे बड़े हैं। बॉस, could be boss as well. So I want to know more about your soulmate and name initials देख लें पहले हम। Okay guys, name initials of your soulmate. Well, पहला है यहाँ पर आपके पास K and M। ठीक है, KMJ QONYDGE। ये E है, Z मतलब Z, I, well this is Kim, or I'm hearing Jackie, Jacqueline. I'm also hearing Yumna। यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर भी आया है। सो 12 कुड बी देयर बर्थ डेट या फिर बर्थ मंथ दिसंबर, या 21 इनकी एज हो सकती है। 3 नंबर भी यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल करेगा। सो आई एम ऑल्सो हियरिंग दीपिका, दीप, आकाश, आहान, I'm hearing Piyush or Vishal. I'm also hearing Priya, Mamta, Manish. So yeah, ठीक है. So that's it for today, pile number 1. I'll see you next time and bye bye. Hey loves, pile number 2. Let's see कौन है आपका soulmate इस lifetime का, इस जन्म का. Who is your this lifetime soulmate? क्या है उनकी details? Okay, this is full energy. कौन है ये? 2 of Pentacles and Ace of Cups. ओके, यार मुझे ऐसे दिखता है पार्ट नंबर 2 कि यहाँ पर do you see the 0, 1 and 2. सो आई थिंक ये एक न्यू स्टार्ट है. दिस इज़ अ न्यू पर्सन. आपके सोलमेट, आई बिलीव जिस 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 वाले सोलमेट के साथ मैंने आई एम चैनलिंग यू, आप इसको नहीं जानते, या अगर जानते भी होंगे तो आप दोनों का कनेक्शन इतना पुराना नहीं है.
दिस इज़ अ न्यू पर्सन, दिस इज़ अ न्यू मैन या वुमन। ओके, आप यू डोंट नो, आप नहीं जानते हो, आप नहीं मिले हुए हो। और अगर जानते होगे भी ना, तो आपने उस नज़र से नहीं देखा कि मेरी इससे कभी शादी हो जाएगी या इस तरह। अ, आपने किसी और नज़र से इनको देखा हुआ है, मतलब कोई जानने वाला या कोई फ्रेंड, इस तरह ना, इस तरह से। आई बिलीव कि बट दिस इज़ योर सोलमेट। या अगैन 1 नंबर आया है, 1 नंबर। एस ऑफ कप्स आया, एस ऑफ वैंड्स आया। अगेन दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, दिस इज़ अ न्यू पैशन। और मुझे ऐसे दिखता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी होगी आपकी लाइफ में ग्रोथ की, तो और पोटेंशियल की और पॉजिटिविटी की और दिस लिटरली दिस इज़ एन इंस्पायर्ड स्टेप, इंस्पिरेशन। इंस्पायर, यहाँ तो आप इनसे बहुत इंस्पायर होंगे या ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक्साइटमेंट, इंस्पिरेशन, दिस कैन बी योर सोल, सॉरी वो क्या उसे बोलते हैं, रोल मॉडल। रोल मॉडल भी हो सकता है आपका, मे बी आप किसी को आइडियलाइज करते हो, तो या पॉसिबिलिटी है, देयर आर क्वाइट हाई चांसेस ऑफ दिस थिंग, 10 ऑफ वैंड्स। लेकिन हो सकता है अगर आप उनको जानते भी हो, फॉर अ फ्यू ऑफ यू दिस कुड बी योर सेलिब्रिटी क्रश एज वेल। लेकिन आपको पता है दिल में कि 10 ऑफ वैंड्स के आपको बहुत ये चीज़ बहुत मुश्किल लगती है, आपको ये बहुत चीज़ बहुत इम्पॉसिबल लगती है, आपको बहुत हैवी फीलिंग आती है कि ये कैसे होगा। अगर आपको दिल में पता भी है कि ये मेरा सोलमेट है, बट आपको माइंड में ऐसे दिखता है कि अगर हुआ भी तो मैं क्या कर लूँगी, मैक्सिमम कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो डोंट नीड टू डू एनीथिंग। पाइल नंबर 2, सब कुछ इस कनेक्शन में जो कुछ भी होगा ये गॉड करेंगे, गॉड को बेहतर पता है कि क्या करना है। ओके, पाइल नंबर 2, सो डोंट वरी, लेट गो अगर कोई केस ऐसा है तो। वर्ल्ड, यस, ऑन अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, किसी और कंट्री में बहुत दूर रहते हैं, बहुत ही दूर है, फिज़िकली तो बहुत ही डिस्टेंस है। और आई बिलीव फाइल नंबर 2 कि आपका सोलमेट को वर्ल्ड वाइड फेम भी हो सकता है, या किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं कि जो मल्टीनेशनल है। ओके, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ को, बहुत सारे देशों को कनेक्ट करती है ये कंपनी। तो ये भी हो सकता है कि ये हो सकता है उसकी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हो, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, टॉकिंग, फ़ोन कॉल्स। या फिर ये बंदा है ही आर्टिस्ट है, उनका वैसे ही रहता है बहुत सारी कंट्रीज़ में आना जाना। प्रिंसेस ऑफ वांस, दे आर रियली वेरी, इसे बोलते हैं ना, पैशनेट पर्सन गोल्स की ओर। 10 ऑफ कप्स, लेकिन है ये फैमिली ओरिएंटेड, ये मैं बता दूँ। पार्ट 2, और इसको पसंद है फैमिली बना के रखना। ठीक है, ये फैमिली के बगैर नहीं रह सकते हैं। और आई बिलीव कि 10 ऑफ कप्स के साथ ये एक अच्छा हस्बैंड या वाइफ बनाएगा, और काफ़ी सिक्योर आपकी इसकी फैमिली होगी, सिक्योरिटी होगी, फैमिली सिक्योरिटी, और इस कनेक्शन की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। हर्मिट, वर्गो हो सकते हैं, ये टॉरस हो सकता है ये पर्सन, एरीज हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सैजिटेरियस, इसके अलावा एक्वेरियस भी हो सकते हैं, हू नोज़। लिब्रा की बहुत हाई चांसेस है, लिब्रा के और वर्गो के। क्वीन ऑफ कप्स, इनकी ना लुक बहुत सॉफ्ट है, दिखने में ना इनकी लुक बहुत सॉफ्ट है, नो मैटर वट एवर द जेंडर इज़, मे बी मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, लेकिन इनकी लुक बहुत सॉफ्ट है।
मतलब इनके फेशियल फीचर्स हैं शार्प नहीं है, सॉफ्ट फीचर्स हैं। और इनका कंडक्ट, इनका बिहेवियर भी बहुत ही ज़्यादा मैनर्ड, कल्चर्ड, बहुत ही तमीज़ वाला, और बिल्कुल ही लाइक बदतमीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही केयरिंग है। और इनकी आवाज़ भी बहुत सॉफ्ट है। और ये बन ठन के रहते हैं, यस। हाँ, दे लव टू ड्रेस अप। उनको पसंद है ड्रेसिंग अच्छी हो, महंगी वाली हो, जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं, नो मैटर। बट दिस इज़ व्हाट दे लव अबाउट लाइफ। ऑल्सो इनको रात का समय बहुत पसंद है, अंधेरा हो, मून लाइटिंग हो या स्टार हो सकता है इन्होंने अपने कमरे में वो बल्ब भी ख़रीद के रखा हो, जो है ना आजकल मून लाइट और स्टारी जो कर देता है, बिल्कुल स्टार्स वाला, ये स्टार्स वाली लाइट होती है, जैसे ऐसे लगता है जैसे छत पे सारे सितारे आ गए हैं। दैट इज़ काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद स्टार्स एंड मून। तो उन्होंने अपने रूम के लिए वो लैम्प, वो बल्ब भी ख़रीद रखा है, प्रोजेक्टर, आई डोंट नो उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। सो आपको समझ आ गई होगी व्हाट आई वांट टू टेल यू। एट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग है ये पाइल नंबर 2, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। इनके जब वर्क के दिन होते हैं ना, काम के दिन होते हैं, तो फिर ये दिन रात लगा देते हैं काम करते करते। वेरी हार्ड वर्किंग। नाइन ऑफ वैंड्स, यस, वेरी पैशनेट, वेरी पैशनेट। हो सकता है आपसे एज में थोड़े छोटे हों, या ये अभी इनकी जो भी एज है, ही इज़ इन ट्वेंटीज़ में ही है ये भी राइट नाउ करेंटली। और स्लिम है, इनकी लुक में स्लिम है। हाइट इनकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बस मीडियम हाइट है, और शॉर्ट हेयर है इनकी आजकल। और ऑल्सो आई बिलीव इनकी ब्लैक कलर फेवरेट है या नेवी ब्लू फेवरेट है इनकी कलर। इनको सूट पहनना बहुत पसंद है। इनके फेशियल फीचर्स मैं बता चुकी हूँ, सॉफ्ट फीचर्स हैं। इनकी आंखें थोड़ी थोड़ी इतनी ज़्यादा भी छोटी नहीं है, लेकिन मीडियम है, ना बड़ी है ना छोटी हैं। ऑल्सो दे हैव गॉट लॉन्गर नेक, वेरी स्मार्ट पर्सनैलिटी, बिल्कुल बैलेंस्ड मुझे बॉडी शेप लिख रही है ना, प्रोपोर्शनेट होती है ना बॉडी शेप वो। सो इनको खुले पैर पहनना फिरना पसंद नहीं है, इनको बूट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या जॉगर्स, स्नीकर्स। तो इनको आपने कभी नहीं, ज़्यादातर नहीं देखेंगे कि ये नंगे पाँव चल रहे हों या इस तरह से। हालांकि नंगे पाँव ग्राउंडिंग होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए नेगेटिव, बट या इनको कुछ है इस इशू। एयर ऑफ कप्स, सन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। हियर आई बिलीव पाइल नंबर 2 कि आपके जो पर्सन है दे आर लिविंग अ लग्जरी लाइफ, ओके। तो इनको लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद है, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं कि महंगी चीज़ें हों, मतलब लग्जरी मैंशंस हों। इनकी पसंद ऐसी है, ओके। सो हो सकता है इनके पास कार्स भी काफ़ी लग्जरी हों, या इनको ऐसा लाइफस्टाइल ओवरऑल पसंद है। लेट्स मूव अहेड एंड सी कि आपके जो पर्सन है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट एन आइडियल, sorry, this is just a normal rough idea, okay. So you can go for the neighboring countries as well. This is Mexico, England, Japan, Mexico, England, Japan, India, Russia, and finally UAE, okay. So these are possible countries जहाँ पे ये located हो सकते हैं right now. I don't know why I want to take one more. Spirit is guiding me. This is North America. North American continent में कनाडा भी आता है, okay. अलास्का, कनाडा दोनों शामिल हैं. So let's move ahead and see what's next
from the oracle, pile number 2. What's there for you, pile number 2? ओके, लव हु यू आर। भी देखो, बात सुनो, यहाँ पे स्टेटस डिफरेंस तो है। ओके, आई थिंक दे हैव गॉट अ हाई स्टेटस। और अगर आपको इस चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी हो रही है ना, कभी मेरा तो स्टेटस ही वो नहीं है, या ये मुझे कैसे पसंद कर लेगा, सो लीव दिस थिंग बिहाइंड। ओके, आप जैसी हो वो आपको वैसे ही स्वीकार करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज़ डिवाइन कनेक्शन। इसका उनको खुद भी कंट्रोल नहीं है। मैंने आपको बोला, आपको बड़ी दफ़ा समझाया है कि जब मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, जिस तरह यूनिवर्स ने ऑपरेट करना होता है, दे डोंट नीड आवर वैलिडेशन। ठीक है, वो इस 3D में पॉसिबल है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूनिवर्स को, बस हो जाता है। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। आई बिलीव मे बी आप लोग पहले डेट करें, एक दूसरे को एक अच्छा वक्त बिताएं साथ। ओके, सो ये भी हो सकता है कि मे बी यू बी द गर्लफ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आप दोनों की शादी हो। चूज़ लव। आपको सिर्फ इसलिए वो चूज़ करेंगे क्यों? बिकॉज यू आर लव, क्योंकि आप प्रेम हो, आप प्यार हो, आप मोहब्बत हो। ठीक है, यू आर द नेम, अदर नेम ऑफ लव। मैं ये चीज़ आपको उनके पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। ओके, ऑल्सो देर इज़ अप्रिशिएट दिस मोमेंट। तो मुझे से दिखता है कि काफ़ी अप्रिशिएटिव है, बिकॉज थोड़ा हम्बल है ये। मतलब हो सकता है कि आपको शुरू में पता ही ना हो कि ये कोई सेलिब्रिटी है या ये बहुत रिच इंसान है। ठीक है, तो हो सकता है आपने उनकी कोई मदद करें, छोटी मोटी, जो उनको चाहिए आपसे, या आप बहुत हम्बल हो, उनको ये चीज़ बहुत पसंद है कि शी इज़ नॉट प्राउडी एट ऑल। समथिंग टू डू विद हम्बल होना, समथिंग टू डू विद डाउन टू अर्थ होना, जो कि उनको अपील करेगी आप में या आपको। सो दिस इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल। आई बिलीव पाइल नंबर 2 इंसान बहुत ऑनेस्ट है, और यह दिस इज़ योर ट्रू लव। ओके, और मुझे ऐसे दिखता है कि यू सी द मखोटा, द मास्क वियरिंग, गिविंग यू फ्लावर, और आपके इधर बैक साइड है इनके ऊपर, मतलब लिटरली दिस पर्सन इज़ मास्किंग देम अप। बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन है। आई थिंक ये अपना रियल फेस एंड तक भी रिवील नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ असल में। बहुत ही लिटरली वो ड्रामेटिक नहीं हो रही, फिल्मी सीन एज इफ डिज्नी टाइप, राइट। सो लिटरली आपको बहुत देर के बाद पता चलने वाला है कि रियलिटी इनकी क्या है, ये कौन है। ये हो सकता है कुछ और बन के आपसे मिले। रीडिंग बहुत स्पेसिफिक हो रही है, आई डोंट नो किसके लिए रेजोनेट हो रही है, बट या दिस कुड बी रॉन्ग कॉल एज वेल। ओके, रॉन्ग कॉल में भी आप डेटिंग साइट पे किसी को डेट कर रहे हो या इस तरह, और आपको नहीं पता कि रियलिटी में कौन है, उन्होंने अपना गलत आपको बताया हुआ है अपनी आइडेंटिटी। हैव फेथ। ओके, ये सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। आपको बस विश्वास रखना है गॉड पर, किसी और पर नहीं, इन पर नहीं, सिर्फ गॉड पर। ओके, क्योंकि गॉड इज़ द वन हु विल मेक थिंग्स बेटर। देखा, मिरेकल एंड ब्लेसिंग साथ ही आपके लिए निकला है। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। अगर आप अभी सिंगल भी हो ना, तो ये भी आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए ब्लेसिंग है। ये टाइम आप खुद के लिए यूज़ करो, खुद की बेटरमेंट के लिए अपना करियर बनाओ। ये चीज़ें आपको आगे काम आएंगी। सोलमेट तो आपको मिल ही जाना है एक ना एक दिन, वो तो मिलना ही है। ठीक है, लेकिन आपका जो ये समय है इसको बर्बाद मत करो। बाद में जब रिलेशनशिप में आ जाओगे, मैरिड हो जाओगे, तो फिर आपके पास मतलब अपने आप को पॉलिश करने का कोई समय नहीं रहना। ओके, अपना करियर बनाने का कोई समय नहीं रहना। ये यही वक्त है, ये यही समय है कि कुछ कर लोगे तो कुछ पालोगे। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। देखो, आई थिंक ये बंदा बहुत ओवरवर्क करता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन फिर भी काम करने नहीं रुकता है। तो यहाँ पर ये इनकी एक साइन है।
बट अच्छा एक और चीज़, बेशक जितना मर्जी रिच है, जितना मर्जी ये फेमस है या जो भी है इसका सीन, लेकिन ये बंदा कभी भी अपनी रूट्स को नहीं भूला। आई थिंक ही हैज़ गॉट हम्बल बैकग्राउंड, इनके पेरेंट्स काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड के हैं, तो ये कभी भी उस चीज़ को नहीं भूला है। ये हमेशा याद रखता है कि मैं कहाँ से आया था, तो मुझे आसमान पर नहीं चढ़ना है मेंटली तौर पे, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सीइंग हम्बल पर्सनालिटी। सो आई थिंक ये अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे करेंगे ज़रूर, और कहीं ना कहीं आप भी करेंगे। मैं ऐसे देख रही हूँ, दिस इज़ अ फॉर्मल प्रपोजल एंड दिस प्रपोजल इज़ लव प्रपोजल। सो ये फॉर्मली पूरी अरेंजमेंट करके आपको प्रपोज करेंगे। फोकस ऑन लव, लुक फॉर गुड इन एवरी वन, पॉजिटिव थिंकर है बहुत ज़्यादा, ये हर चीज़ की गुड साइड को देखता है, ठीक है। वट एल्स, एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। अगर तो आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको पता है कि वो आपका सोलमेट और आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वो वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो मैनिफेस्टेशन की, कि जहाँ पर आप ऐसे एज्यूम करते हो कि आप ऑलरेडी उस पर्सन के साथ हो, आपने ऑलरेडी उसको पा लिया है, ओके। तो वहाँ ये पूरी प्रैक्टिस करके आपने उसको लेट गो कर देना है, फिर उस सारा दिन उसके बारे में नहीं सोचना। फिर जब नेक्स्ट टाइम उसी समय नेक्स्ट डे उसी टाइम आपने दोबारा ये प्रैक्टिस करनी है, ओके, और फिर उसको लेट गो कर देना है। लेट गो इम्पोर्टेंट है, सारा दिन उसके बारे में नहीं सोचना। अगर आप सोचेंगे तो मैनिफेस्टेशन ख़त्म, ठीक है। सो दैट वाज फ्रॉम टैरो एंड ऑरिकल्स। लेट्स मूव अहेड फ्रॉम mystery messages from your about your person. So देखते हैं अभी मिस्ट्री बाउल में आपके लिए क्या मैसेज है कि आपके सोलमेट, ओके, बहुत सारे मैसेजेस निकल आए हैं। ओके, दिस इज सिंगल पेरेंट, हिल स्टेशन पर आपकी मुलाकात हो सकती है। पेट लवर, they want to see you, they want to meet you, okay. A new start is coming. Love, deals in digital currency, cryptocurrency, digital marketing, stocks, shares, deep eyes, also very successful। मैंने बोला ना बहुत ही कुछ सक्सेसफुल है। who knows, this is Venus is the planet of beauty and true love, ठीक है। so this is handsome and successful, rich, रेस्टोरेंट में आपकी मुलाकात हो सकती है किसी, ऑल्सो ब्लैक शर्ट हो सकता है इन्होंने पहनी हो। लव एट फर्स्ट साइट, ओके, हालात मुझे लव एट फर्स्ट साइट वाले लग रहे थे। पियानो, गिटार, समथिंग टू डू विद म्यूज़िक, ओके गाइज। सो आर्टिस्ट हो सकता है कंपोज़र हो, सिंगर हो, डांसर हो। लियो, तो मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता, पॉसेसिव है। जॉली पर्सन, काफ़ी अच्छी इसकी नेचर है, जॉली सी, सड़ियल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, योर मैरिज प्रपोजल इज़ हेयर। आज कल ये बहुत मैसेज निकल रहा है, सो आई बिलीव कुछ ना कुछ होने वाला है आपके साथ। स्लिम बिल्ट, ठीक है, स्लिम बॉडी है, मस्कुलर नहीं है ये, यहाँ मस्कुलर हो भी स्टिल दिस वेस्ट इज़ वेरी थिन। एट योर फ्रेंड्स होम, आपके किसी दोस्त के घर कुछ
हुआ या होगा, जहाँ मिल सकते हो। एथलेटिक बॉडी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी एथलेटिक सी बॉडी है। ब्राउन हेयर, कैंसर स्टार है। बाउंसी हेयर, ओके, इनके बाल बड़ा बाउंस करते हैं, काफ़ी हेल्दी हेयर लग रहे हैं। डांसिंग या म्यूज़िक क्लास में आपकी मुलाकात हो सकती है। वैसे भी ये पर्सन मुझे म्यूज़िक और डांस से रिलेटेड लग रहा है काफ़ी। मैं वापस आना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। फेमस फेम बहुत ही निकल रहा है। आई डोंट नो किसके लिए स्पेसिफिक रीडिंग है ये। डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, काम का प्रेशर। पेट है इनके पास कोई, डॉग या कैट। बीच साइड, किसी बीच की साइड पर हो सकता है आप लोग पहले मिले हो पहली दफ़ा या इस तरह, नेक्स्ट टाइम में भी। सो लेट्स सी नेम इनिशियल्स, ओके। पाइल नंबर 2, सोलमेट आपके नेम इनिशियल क्या है? ओके भाई, ये है आपके पास जे यू डी ओ, ये है एन क्यू जी के एंड दिस इज डब्ल्यू एम पी एस वाई ए L and E. Okay, so yeah, that's it for today. Pile number 2. I'll see you next time. ये 2 नंबर भी है, so maybe it's their date, birth date या February इनका बर्थ मंथ हो सकता है, ओके। इनका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। So yeah, that's it for today. I'll see you next time. Bye.